हेलो एवरीवन, आज बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन सेक्शन 27 में। क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन? ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी टू एनी अदर पर्सन इफ़ द प्रायर ट्रांसफ़र गेट्स फेल्ड। मतलब कि ट्रांसफ़र द्वारा अपनी प्रॉपर्टी को किसी ट्रांसफरी को ट्रांसफ़र किया जाता है और साथ ही ये उसमें कंडीशन लगा दी जाती है कि अगर ये ट्रांसफ़र फेल हो गया तो उस केस में जो प्रॉपर्टी है वो सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी को चली जाएगी। यहाँ पर ट्रांसफ़र द्वारा एक ही ट्रांजैक्शन में दो ट्रांसफरी क्रिएट किए जाते हैं और ये कहा जाता है कि अगर प्रायर ट्रांसफ़र फेल हो जाता है तो प्रॉपर्टी सेकंड ट्रांसफ़र को चली जाएगी। एक एग्जांपल से समझते हैं। ए जो है अपना हाउस बी को इस कंडीशन के साथ ट्रांसफ़र करता है कि उसे अपनी लैंड यानी बी को अपनी लैंड सी को देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बी को क्या कंडीशन लगा दी गई है कि उसे अपनी लैंड सी को देनी है और अगर बी अपनी लैंड सी को नहीं दे पाया तो उस केस में जो प्रॉपर्टी है वो डी को चली जाएगी। तो यहाँ पर बी क्या करता है? बी अपनी लैंड को ट्रांसफ़र नहीं करता है सी के नाम पे। तो हैंस यहाँ पर जो प्रायर डिस्पोजिशन है कि बी को ट्रांसफ़र करनी थी अपनी लैंड, वो फेल हो जाता है और प्रॉपर्टी जो है वो डी को चली जाती है। तो इस तरीके से जब प्रायर डिस्पोजिशन फेल हुआ तो सब्सिक्वेंटली ए का घर है, ए का जो हाउस है वो डी को चला गया। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें ए है, वो 500 रुपीज़ देता है बी को और ये कहता है कि मेरे मरने के 3 महीने के अंदर अंदर तुम लीज डीड एग्जीक्यूट कर देना। ठीक है, ए जो है बी से ये कहता है और बी को 500 रुपीज़ ट्रांसफ़र करते हुए ये कहता है, कंडीशन लगाता है कि मेरे मरने के 3 महीने के अंदर अंदर तुम लीज डीड एग्जीक्यूट कर देना और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो ये जो 500 रुपीज़ हैं वो सी को चले जाएंगे। ठीक है, अब बी की क्या होती है? बी की डेथ हो जाती है ए से पहले, तो यहाँ पर इसका मतलब प्रायर डिस्पोजिशन फेल हो गया, है ना। तो भाई इसमें यहाँ पर क्या होना था? बी ने लीज डीड एग्जीक्यूट करनी थी, लेकिन एग्जीक्यूट करने से पहले ही वो ए के लाइफ टाइम में ही मर जाता है। तो उस केस में यहाँ पर प्रायर डिस्पोजिशन फेल हो गया, हैंस सी के फेवर में प्रॉपर्टी चली जाएगी। तो ए का जो 500 रुपीज़ है वो सी को मिल जाएगा। अब इसी सेक्शन में पैरा टू कहता है कि यदि ट्रांसफरर द्वारा प्रायर डिस्पोजिशन के फेलियर के लिए कोई पर्टिकुलर मोड बताया जाता है, किसी पर्टिकुलर मैनर को प्रिस्क्राइब किया जाता है और वो जो डिस्पोजिशन है वो उसी मैनर में फेल होता है, तो उस केस में जो सेकंड ट्रांसफ़र है वो मटेरियलाइज हो जाएगा, मतलब सेकंड ट्रांसफ़र सक्सेसफुल हो जाएगा। सपोज़ यहाँ पर एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ए जो है अपनी वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है और ये कहता है कि अगर इफ़ वाइफ डाइज़ बिफोर ए, कि अगर वाइफ की डेथ जो है वो ए से पहले हो जाती है तो उस केस में प्रॉपर्टी जो है बी को मिल जाएगी। क्या कहा मैंने? कि ए जो है अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है वाइफ के नाम पे, लेकिन कंडीशन ये लगा देता है कि अगर वाइफ की डेथ ए से पहले हो जाती है तो प्रॉपर्टी जो है वो बी को चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि वाइफ की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ए, तो इसका मतलब यहाँ पर जिस मोड को ट्रांसफरर द्वारा बताया गया था कि डेथ के केस में प्रॉपर्टी बी को चली जाएगी, तो वही मोड यहाँ पर फुलफ़िल होता है। तो इसलिए जो बी को प्रॉपर्टी मिलेगी वो एक सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन माना जाएगा। अब इसी एग्जांपल को एक और तरीके से समझ लेते हैं कि ए जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है अपनी वाइफ को और ये कहता है कि अगर वाइफ की जो डेथ है वो ए के लाइफ टाइम में हो जाती है तो उस केस में प्रॉपर्टी जो है वो बी को चली जाएगी। तो अब ये होता है कि ए जो है अपनी वाइफ के साथ दोनों एक साथ मर जाते हैं। ठीक है, दोनों एक साथ पेरिश हो जाते हैं और ये पता लगाना बहुत ही टफ़ हो जाता है कि वाइफ की डेथ पहले हुई कि नहीं हुई। तो मतलब इसमें मामला जो है बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाता। तो उस केस में जहाँ पर
प्रायर डिस्पोजिशन फुलफ़िल नहीं हो पा रहा है या प्रायर डिस्पोजिशन का मोड फुलफ़िल नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं होगी, वो इनवैलिड हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर ए और उसकी वाइफ दोनों एक साथ मरे हैं और ये पता लगा पाना बिल्कुल ही मुश्किल है कि कौन पहले वाइफ पहले उसकी मरी है कि नहीं मरी है। तो इस केस में जो बी को प्रॉपर्टी है वो नहीं जाएगी, वो ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि ट्रांसफ़रर द्वारा जो मोड बताया गया था वो फुलफ़िल नहीं हो पा रहा, वो प्रूव नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका सेक्शन 27 था। तो इसको आज